गुड मॉर्निंग क्लास। हिंदी की स्टडी में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है बच्चों आज की इस वीडियो में हम सब पढ़ेंगे कक्षा 7 की पाठ पुस्तक बसंत भाग 2 में पाठ 10 अपूर्व अनुभव के प्रश्न अभ्यास को हम लोग इस वीडियो में करेंगे। बच्चों हम लोग इस चैप्टर को पढ़ चुके हैं और हम लोगों ने देखा था कि इस संस्मरण के जो लेखिका है वो जापानी है और ये संस्मरण खुद एक जापानी भाषा में है और इसे लिखा किसने है? इसे लिखा है तेत्सुको कुरियानगी ने और इसका हिंदी अनुवाद किया है पूर्वा यागी कुशवाहा ने। तो बच्चों हम लोगों ने किस प्रकार देखा कि इसमें जो लेखिका होती हैं अपनी दोस्त यासुकी चान को किस प्रकार पेड़ पे चढ़ाती हैं जबकि उनका दोस्त पोलियो ग्रसित होता है और वो ठीक से चल नहीं पाता। लेकिन लेखिका जो है वो इतना प्रयास करती हैं, तोतो चान उनका नाम है बचपन में, वो इतना प्रयास करती है कि अपने दोस्त को, अपने मित्र को पहली दफ़ा वो पेड़ पे चढ़ाने में सफल होती है और इसके इन दोनों की अथक परिश्रम से प्रकृति भी खुश होती है। और आपने देखा था कि किस प्रकार जब वो दोनों पेड़ पे चढ़ते हैं तो बादल का एक टुकड़ा, जहाँ सूर्य की रोशनी उनको लगातार धूप दे रही थी, तभी बादल का एक टुकड़ा होता है और आके उसको छांव प्रदान करता है। तो बच्चों हम लोगों ने इस चैप्टर को पढ़ लिया है और आज हम लोग इस चैप्टर के प्रश्न उत्तर को करेंगे। इसके पहले हम लोग बच्चों इस पाठ के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। लिखा है तोतो चान विश्व साहित्य की एक अमूल्य निधि है। निधि मतलब होता है धन, जो मूलतः जापानी भाषा में लिखी गई है। इसका अनुवाद विश्व की कई भाषाओं में हो चुका है। यह एक ऐसी अद्भुत पाठशाला और उसमें पढ़ने वाले बच्चों की कहानी है जिनके लिए रेल के डिब्बे, कक्षाएं थी, गहरी जड़ों वाला पेड़, पाठशाला का गेट, शाखा, बच्चों के खेलने के कोने। इस अनोखे स्कूल के संस्थापक थे श्री कोबायाशी। लेखिका स्वयं इस स्कूल की छात्रा थी। उन्हीं के बचपन के अनुभवों के आधारित पुस्तक तोतो चान का यह अंश अपूर्व अनुभव है। पुस्तक का नाम है तोतो चान, लेकिन उसका ये एक अंश है। अंश मतलब एक छोटा सा टुकड़ा, उस बुक का एक छोटी सी कहानी का टुकड़ा जो हमें अपूर्व अनुभव के नाम से पढ़ने को मिला। ठीक है, तो इस संस्मरण को पढ़ने के बाद हमें ये पता चलता है बच्चों कि किस प्रकार अगर हम अपनी किसी चीज़ को ठान लें, दृढ़ निश्चय कर लें, तो प्रकृति भी हमारा साथ देती है और दुनिया की कोई ताकत हमें रोक नहीं सकती। हम उस कार्य को करने में ज़रूर सफल होते हैं। तो इसी प्रकार आप सोच नहीं सकते कि किस प्रकार एक पोलियो ग्रसित बालक है उसको कैसे पेड़ पे चढ़ाया जा सकता है, लेकिन लेखिका इतना प्रयास करती हैं कि उसे अंत तक चढ़ा के ही मानती हैं। ठीक है, तो इस पाठ से जो हमारा पहला प्रश्न है बच्चों, लिखा है यासुकी चान को अपने पेड़ पर चढ़ाने के लिए तोतो चान ने अथक प्रयास क्यों किया? लिखिए। तो सबके मन में ये सवाल आएगा कि जो लेखिका थी यासुकी चान को, अपने मित्र यासुकी चान को पेड़ पे चढ़ाने के लिए अथक प्रयास मतलब बहुत अधिक प्रयास क्यों करती थी, उसके पीछे उनका कारण क्या था? तो आइए इस प्रश्न का हम लोग उत्तर लिखते हैं। इसके पीछे सिर्फ सिंपल सा ये कारण था बच्चों कि जो तोतो चान थी वो चाहती थी कि जिस प्रकार सारे बच्चे पेड़ को अपनी निजी संपत्ति मानते थे, तो मेरा दोस्त भी उस अनुभव को प्राप्त करे। सारे बच्चे तोमोए के, जापान का एक तोमोए शहर था, वहाँ के सारे बच्चे अपने एक एक पेड़ को निजी संपत्ति मानते थे। ठीक है, तो आइए इस प्रश्न को लिखते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, यासुकी चान पहला प्रश्न है हमारा, यासुकी चान को अपने पेड़ पर चढ़ाने के लिए तोतो चान ने अथक मतलब भरपूर प्रयास, ठीक है, अथक प्रयास ठीक है, अथक प्रयास क्यों किया? क्यों किया लिखिए।
लिखने चलेंगे कि यासुकी चान को पोलियो था। यासुकी चान को पोलियो था, इसीलिए वह न तो किसी पेड़ पर न तो किसी पेड़ पर चढ़ पाता था। ठीक है, चढ़ पाता था और ना ही वो क्या कर पाता था, और न किसी पेड़ को निजी संपत्ति, न किसी पेड़ को निजी संपत्ति मानता था। ठीक है, जबकि जापान के शहर टोमोए, ठीक है, टोमोए में हर एक बच्चे का, ठीक है, जबकि जापान का शहर जो टोमोए था उसमें हर एक बच्चे का निजी पेड़ था। ठीक है, निजी पेड़ था और पेड़ पर चढ़ना उन सभी का, पेड़ पर चढ़ना उन सभी का प्रिय शौक था। ठीक है बच्चों, तोतो चान जानती थी कि क्या जानती थी कि यासुकी चान भी अन्य बच्चों की तरह या दूसरे बच्चों की तरह पेड़ पर चढ़ना चाहता है। ठीक है, पेड़ पर चढ़ना चाहता था ना। तोतो चान जानती थी कि जो उसका मित्र है यासुकी चान, वो भी अन्य बच्चों की तरह पेड़ पर चढ़ना चाहता था, अतः उसकी इच्छा पूरी करने के लिए उसकी इच्छा को पूरा करने के लिए ना अपने मित्र की इच्छा को पूरा
दूसरा प्रश्न लिखेंगे। इसके बाद मैं इसको इरेज कर रही हूँ। इसके बाद हम लोग अपना दूसरा प्रश्न लिखेंगे। क्या पूछ रहा है प्रश्न में? देखिए, दूसरा प्रश्न बोल रहा है हमारा कि दृढ़ निश्चय और अथक परिश्रम से सफलता पाने के बाद तोतो चांद और यासुकी चांद को अपूर्व अनुभव मिला। इन दोनों के अपूर्व अनुभव कुछ अलग अलग थे, दोनों में क्या अंतर थे? लिखिए। तो प्रश्न में उतारती हूँ बच्चों कि दृढ़ निश्चय और अथक परिश्रम से सफलता पाने के बाद तोतो चांद और यासुकी चांद को अपूर्व अनुभव मिला। कैसा अनुभव मिला था? अपूर्व अनुभव मिला। ठीक है, अनुभव मिला। इन दोनों के अपूर्व अनुभव कुछ अलग अलग थे, ठीक है। दोनों में क्या अंतर थे? दोनों में क्या अंतर थे? तो इसका उत्तर क्या लिखेंगे बच्चों कि दोनों के अनुभव में क्या क्या अंतर था, क्योंकि चढ़े तो दोनों साथ में पेड़ पे थे, लेकिन दोनों की अनुभव क्या थी? इसका उत्तर लिखेंगे। तोतो चांद का अनुभव पहले लिखेंगे। तोतो चांद का अनुभव लिखेंगे। तोतो चांद, तोतो चांद स्वयं तो रोज ही, स्वयं यानी खुद, तो रोज ही अपने, ठीक है, स्वयं रोज ही अपने निजी पेड़ पर चढ़ती थी। ठीक है, निजी पेड़ पर उसको स्वयं चढ़ती थी और खुश होती थी, परंतु आज पोलियोग्रस्त अपने मित्र, ठीक है, पोलियो से जो ग्रसित उनका मित्र था यासुकी चांद को पेड़ की द्विशाखा, ठीक है, पेड़ की द्विशाखा
तक पहुंचाने से, द्वितीय शाखा तक पहुंचाने से क्या होता है, उसे प्रसन्नता, उसे यासुकी चान को पेड़ की दिशा तक उसे कोई प्रसन्नता के साथ आत्मसंतुष्टि, प्रसन्नता के साथ क्या उसे प्राप्त होता है, आत्मसंतुष्टि, आत्मसंतुष्टि भी प्राप्त हुई। ठीक है, इसके बाद लिखेंगे यासुकी चान का अनुभव, जो उनका मित्र है यासुकी चान का अनुभव, कैसा उनका अनुभव था, उसके मित्र का अनुभव कैसा था बच्चों, लिखेंगे यासुकी चान को, यासुकी चान को पेड़ पर चढ़कर अत्यधिक, ठीक है, पेड़ पर चढ़कर अत्यधिक प्रसन्नता हुई। ठीक है, पेड़ पर चढ़कर अत्यधिक प्रसन्नता हुई। उसके मन की ऐसी इच्छा, उसके मन की ऐसी इच्छा, ठीक है, पूरी हुई जो, पूरी हुई जो उसके लिए असंभव थी, उसके लिए असंभव, ठीक है, उसके लिए असंभव थी। उसने पेड़ पर चढ़कर, उसने पेड़ पर चढ़कर पहली बार दुनिया को निहारा, पहली बार दुनिया को निहारा। ठीक है, इसके साथ हमारा ये प्रश्न समाप्त हो रहा है बच्चों। आगे के जो तीसरा प्रश्न है, पाठ में खोजकर देखिए कब सूरज की ताप यासुकी चान और तोतो चान पर पड़ रहा था, वे दोनों पसीने से तरबतर हो रहे थे, और कब बादल का एक टुकड़ा उन्हें छाया देकर कड़की धूप से बचाने लगा। आपके अनुसार इस प्रकार परिस्थिति के बदलने का क्या कारण हो सकता है? तो आपको इस प्रश्न का उत्तर अपने शब्दों में लिखना है। यही लिखेंगे कि उन दोनों बच्चों का अथक प्रयास, कोशिश पेड़ की दी शाखा तक पहुंचने को देख के प्रकृति भी प्रसन्न होती है। जहां एक तरफ सूर्य उन्हें गर्मी दे रही थी और कड़कती धूप प्रदान कर रही थी, वहीं दूसरी ओर बादल का एक टुकड़ा आता है, उन्हें छांव प्रदान कर देता है। यानी प्रकृति भी उनकी इस कार्य को देख के अथक प्रयास कर रहे थे, इतनी भरपूर कोशिश कर रहे थे, उनके इस कार्य को देख के प्रकृति भी क्या होती है, प्रसन्न होती है। ठीक है, इसके बाद हमारा जो चौथा प्रश्न है बच्चों, यासुकी चान के लिए पेड़ पर चढ़ने का यह अंतिम मौका था। इस अधूरे वाक्य को पूरा करिए और लिखकर बताइए कि लेखिका ने ऐसा क्यों लिखा होगा। इसलिए उसको उसका अंतिम मौका था क्योंकि शायद इसके बाद कोई और न होगा जो यासुकी चान को समझ पाएगा, और क्योंकि ये बहुत ही रिस्क भरा काम था, जोखिम भरा पूरे ये कार्य था जिसको करने से सब डर रहे थे। यहाँ तक कि जब तोतो चान भी उसको चढ़ा रही थी पेड़ पे, तो अगर उस समय कोई बड़ा देख लेता तो उन्हें डांट पड़ती और वो लोग चिल्ला पड़ते। ठीक है, तो इसके साथ जो हमारा ये चैप्टर समाप्त होता है। इसके बाद अनुमान और कल्पना के प्रश्न हैं। अपनी माँ को झूठ बोलते समय तोतो चान की नज़रें क्यों थी, इसको आप अपने शब्दों में लिखेंगे। और उसके बाद अनुमान और कल्पना में जो हमारा दूसरा प्रश्न है, यासुकी चान जैसे शारीरिक चुनौती से गुजरने वाले व्यक्तियों के लिए चढ़ने उतरने की सुविधाएं हर जगह नहीं होती, लेकिन कुछ जगहों पर ऐसी सुविधाएं दिखाई पड़ती है
उन सुविधा वाली जगहों की सूची बनाइए और लिखिए ना। जैसे पोलियोग्रस्त व्यक्तियों के लिए हर जगह पे हमें क्या होता है, सीढ़ी, स्ट्रेचर जहाँ मिलता है उसके बगल में ही एक प्लेन सीढ़ी भी हमें दिखाई देती है जहाँ से ऐसे व्यक्ति, ऐसे लोग जा पाते हैं। बहुत सारे ऐसे जगह हैं जैसे हॉस्पिटल, स्कूल, रेलवे स्टेशन, बहुत सारे ऐसे पब्लिक प्लेस होते हैं जहाँ पे ऐसी सुविधाएं बनी होती हैं। तो आपको उसकी लिस्ट बनानी है और उसको लिखना है। इसके साथ बच्चों हमारा ये चैप्टर अब समाप्त होता है। अब हम लोग अपनी अगली वीडियो में चैप्टर 11 रहीम के दोहे को पढ़ेंगे। तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद।